हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम लोग देखेंगे हिंदी साहित्य के प्रमुख कवि एवं उनकी रचनाएं। ये वीडियो परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। आने वाले यूपीपी एग्ज़ाम में यहाँ से 2 से 3 प्रश्न अवश्य बनेंगे, क्योंकि उनमें 2 या 3 प्रश्न हिंदी साहित्य के रचनाकार या उनकी रचनाओं से आते हैं और भी आने वाले एग्ज़ाम में ये वीडियो महत्वपूर्ण होंगी। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे तुलसीदास जी के बारे में, यानी उनकी रचनाएं कौन कौन सी प्रमुख रचनाएं हैं। तो उसमें पहला नाम आता है रामचरितमानस का, दूसरा गीतावली, कवितावली, दोहावली, विनय पत्रिका, वरवय रामायण, रामलला नैष्ठु और वैराग्य संदीपनी। ये तुलसीदास की प्रमुख रचनाएं हैं। और अगला हम देखेंगे कबीरदास को, जिनकी एक रचना है बीजक, और जो बीजक है उसके 3 भाग थे, शाखी, शबद और रमैनी। और जो बीजक है उसका संकलन तो जो कबीरदास हैं इनके जो शिष्य थे यानी धर्मदास ने बीजक का संकलन किया है। इसमें अगला है सूरदास, यानी सूरदास की रचनाएं देखेंगे तो उसमें सूरसागर, सूर सरावली और साहित्य लहरी है। अब हम अगला पॉइंट देखते हैं। इसमें है अगले कवि दिनकर जी। दिनकर जी की जो रचनाएं हैं वो हैं रश्मि रथी, कुरुक्षेत्र, हुंकार, उर्वशी, इतिहास के आंसू, बापू, रेणुका, आत्मा की आंखें। ये इनकी प्रमुख रचनाएं हैं जो कि एग्ज़ाम में पूछी जाती रहती हैं। और इस वीडियो में हम लोग वही रचनाएं देखेंगे जो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, यानी जो किसी न किसी एग्ज़ाम में पूछी गई हैं। अगला इसमें है हरिऔध जी, यानी अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। इनकी रचना प्रिय प्रवास, ये सबसे महत्वपूर्ण रचना इनकी है, प्रिय प्रवास। अगला है वैदेही वनवास, रस कलश, रसिक रहस्य, चोखे चौपदे और चुभते चौपदे। अगले कवि इसमें है मैथिली शरण गुप्त। इनका है साकेत, भारत भारती, यशोधरा, जयद्रथवत, पंचवटी, रंग में भंग और अनघ। ये पंचवटी यूपीपी जो पिछले एग्जाम हुआ उसमें पूछी गई थी। पंचवटी किसकी है, तो ये मैथिली शरण गुप्त की है। अगले कवि हैं बिहारी। बिहारी की एक ही रचना है जो कि काफ़ी प्रसिद्ध है। इस रचना के कारण ही बिहारी की प्रसिद्धि हुई है, वो है बिहारी सतसई। ठीक, अब आगे है भारतेंदु हरिश्चंद्र, यानी जो भारतेंदु हरिश्चंद्र हैं उनकी रचना है प्रेम सरोवर, उर्दू का स्यापा, प्रेम प्राप और प्रेम माधुरी। ये इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। अगला कवि इसमें है कि रामललित त्रिपाठी। इनकी 3 रचनाएं महत्वपूर्ण हैं, मिलन, पथिक और स्वप्न। अब अगले कवि हैं इसमें जयशंकर प्रसाद। इनका आंसू, लहर, कामायनी, झरना, उर्वशी और कानन कुसुम। तो जयशंकर प्रसाद काफ़ी पॉपुलर और मस्ट कवि हैं, इनकी आप रचनाएं जरूर याद रखिएगा। अगले इसमें कवि हैं निराला जी, यानी निराला जी की जो कवि है ये अनामिका, परिमल, गीतिका, सरोज स्मृति, जो कि उन्होंने अपने पुत्री के निधन पर लिखी थी, सरोज स्मृति, तुलसीदास और राम की शक्ति पूजा। ठीक, अब हम अगली कवि को देखते हैं। यह है महादेवी वर्मा। महादेवी वर्मा की इनकी रचना है निहार, रश्मि, नीरजा और शांतकीर्ति। चूँकि यहाँ मिस्टेक है, ये निहार में ना की बड़ी की मात्रा रहेगी, तो निहार, रश्मि, नीरजा और शांतकीर्ति ये महादेवी वर्मा की प्रसिद्ध रचना है। अगला कवि हैं हरिवंश राय बच्चन, यानी हम हरिवंश राय बच्चन जी को देखेंगे तो इनकी 4 जो है महत्वपूर्ण है, मधुशाला, मधुबाला, मधुकलश और निशा निमंत्रण। और एक है मिलन यामिनी, तो इसको आप जरूर याद रखिएगा, मधुशाला, मधुबाला, मधुकलश और निशा निमंत्रण। अगले कवि हैं गिरिजा कुमार माथुर। इनके जो धूप के धान ये काफ़ी फेमस है और कई बार एग्जामों में आ चुकी है, यहाँ तक कि जो नेट जेआरएफ और जो यूपी टीजीटी पीएचडी इस तरह के एग्ज़ाम में ये पूछी गई है कि धूप की धान किसकी है, तो ये गिरिजा कुमार माथुर की रचना है। इसमें दूसरा है नाश और निर्माण, मंजीर, शिलापंख, चमकीले, छाया मत छूना मन। ये इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। अगला कवि इसमें है भवानी प्रसाद मिश्र। तो यदि हम भवानी प्रसाद मिश्र की बात करेंगे तो इनके सबसे फेमस में आती है कि सतपुड़ा के जंगल किसकी कृति है, तो ये है भवानी प्रसाद मिश्र की। और गीत फरोश इनकी है, कालजयी और बुनी हुई रस्सी, ये इनकी फेमस रचना है। अगले कवि इसमें है धर्मवीर भारती। धर्मवीर भारती की कृति है अंधा युग और कनुप्रिया।
अंधा युग सबसे फेमस इनकी रचना है धर्मवीर भारती की। अगले हैं कवि नागार्जुन, इनकी है बादल को घिरते देखा है। अब अगले कवि हैं रांगे राघव, इनकी जो रचना है, दो रचनाएं काफ़ी महत्वपूर्ण है, एक अजय खंडहर और एक पांचाली, इसको आप जरूर याद रखिएगा। अगले हैं केदारनाथ अग्रवाल, इनकी जो एग्ज़ाम में कई बार पूछेंगे वो है फूल नहीं रंग बोलते हैं, ये इनकी प्रसिद्ध कृति है। और ये मुक्तिबोध है, चाँद का मुँह टेढ़ा है, ये इनकी प्रसिद्ध कृति है जो कि बीपीएससी टीआरई 3.0 में ये क्वेश्चन जूनियर के एग्ज़ाम में पूछा गया था कि चाँद का मुँह टेढ़ा है ये किसकी कृति है, तो यह है गजानन माधव मुक्तिबोध की, इसे आप ज़रूर याद रखिएगा। अगला इसमें है केदारनाथ सिंह, नींद के बादल, अपूर्वा और युग की गंगा, ये केदारनाथ सिंह की प्रसिद्ध कृति है। अगला इसमें देखेंगे शमशेर बहादुर सिंह, इनकी एकमात्र प्रसिद्ध ये है कि चुका भी नहीं हूँ मैं। ठीक, अगला हम देखेंगे सुदामा पांडे धूमिल, इनकी जो प्रसिद्ध कृति है संसद से सड़क तक, जो कि काफ़ी प्रसिद्ध है और इसमें काफ़ी ख्याति प्राप्त की हुई रचना है संसद से सड़क तक। अगला हम देखेंगे सुभद्रा कुमारी चौहान को, जिनकी रचना है मुकुल त्रिधारा, ठीक, इनकी प्रसिद्ध कृति है। अगला इसमें पॉइंट है सुमित्रा नंदन पंत को देखेंगे, इनकी प्रसिद्ध रचना है उच्छ्वास, ग्रंथि, बीड़ा, पल्लव, गुंजन, ग्रामा और लोकायतन और युगांत। ये जो युगांत है इसी से हम छायावाद का अंत मानते हैं। ठीक, 1936 में आई थी युगांत। और अगली जो कवि हैं वो असायत, इनकी रचना है हंसावली। मंझन इनकी कृति है मधुमालती, और जो कुदुपन है उनकी कृति है मृगावती, और उस्मान जो है उनकी कृति है चित्रावली। ठीक, अब इसमें हम अगला देखेंगे कि ईश्वरदास की है सत्यवती कथा, जो कई बार एग्जाम में पूछी गई है। और रसखान की अगर बात करेंगे तो उनका है प्रेम वाटिका, सुजान रसखान, ये इनकी प्रसिद्ध कृति है। अगर हम नरोत्तम दास की बात करेंगे तो सुदामा चरित, इसमें सुदामा जी के चरित्र का वर्णन किया गया है काफ़ी अच्छे तरीके से, ये नरोत्तम दास की रचना है। नाभादास भक्तमाल, ये काफ़ी प्रसिद्ध कृति है नाभादास की भक्तमाल। भूषण की याद रखेंगे तो शिवा बावनी, शिवराज भूषण, शिवा शौर्य। अगला कवि इसमें है भिखारी दास, इनका जो काव्य निर्णय है ये जरूर याद रखिएगा, काव्य निर्णय भिखारी दास की। अगला इसमें है बोधा, तो बोधा का जो ये इश्कनामा है, ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है, तो इश्कनामा किसकी कृति है, तो वो है बोधा की, विजय वारिस भी इन्हीं की है। और अगर हम घनानंद की बात करेंगे तो इश्कलता, प्रीति पावस और विरह लीला, ये घनानंद की है। विरह लीला की बात करेंगे तो घनानंद, यदि विरह वारिस की बात करेंगे तो बोधा। इसमें अगले कवि हैं आलम, जिनकी रचना है आलम केली। ठीक, अब आगे देखते हैं। अब हम देखेंगे प्रसिद्ध उपन्यास एवं उनके लेखक, यानी कुछ उपन्यास देखेंगे जो काफ़ी प्रसिद्ध है, एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं। सबसे पहले हम देखेंगे मुंशी प्रेमचंद, इनकी रचना काफ़ी महत्वपूर्ण है, यहाँ से ज़रूर प्रश्न बनते हैं कि सेवा सदन, प्रेमाश्रय, निर्मला, रंगभूमि, गबन, गोदान, कर्मभूमि और मंगलसूत्र, ये मुंशी प्रेमचंद के प्रसिद्ध उपन्यास हैं। और अगले हैं उपन्यासकार सिद्धाराम फुल्लौरी, जिनका भाग्यवती काफ़ी प्रसिद्ध है। और ये जो लाला श्रीनिवास दास है, इनकी जो कृति है परीक्षा गुरु, ये परीक्षा में कई बार पूछी गई है। अगले हैं राधा कृष्णदास, इनका है निस्सहाय हिंदू। ठीक, अब अगली कृति देखते हैं, ये है अयोध्या सिंह उपाध्याय, तो यदि इनके उपन्यास की बात करेंगे तो अधकिला फूल और ठेठ हिंदी का ठाठ, इसे आप जरूर याद रखिएगा। और आते हैं अगले देवकी नंदन खत्री, तो आप जानते हैं कि इनका एक प्रसिद्ध चंद्रकांता, जिसपे सीरियल भी बना था, और ये चंद्रकांता संतत, ये दोनों रचना इनकी है। अब अमृतलाल नागर की बात करेंगे तो इनकी एकमात्र उपन्यास ये जो है, एक उपन्यास जो प्रसिद्ध है अमृत और विष। जैनेन्द्र का तो परख, त्यागपत्र, मुक्तिबोध और सुखदा, ये जैनेन्द्र की प्रमुख उपन्यास हैं। अगला इसमें आगे इनकी एक है शेखर एक जीवनी, नदी के द्वीप। ठीक, अब आगे हम देखते हैं यशपाल, यानी जो यशपाल है उनका झूठा सच, दादा कामरेड, ये काफ़ी प्रसिद्ध उपन्यास है। और फणीश्वरनाथ रेणु, ये मैला आंचल, ये कई बार पूछा गया है।
और परती परिकथा, ये फणीश्वरनाथ रेणु की प्रसिद्ध उपन्यासों में से एक है। अब हम देखेंगे धर्मवीर भारती, तो इनका सूरज का सातवां घोड़ा और गुनाहों का देवता, ये जो रचनाएं होती हैं काफ़ी प्रसिद्ध हैं। इस वीडियो में हम सिर्फ वही रचनाएं देखेंगे जो एग्ज़ाम में पूछी गई हैं और जो परीक्षा की दृष्टि काफ़ी महत्वपूर्ण है। अब हम देखेंगे कृष्णा शोभती, जिनकी रचना है जिंदगीनामा, ये कई बार एग्ज़ाम में पूछी गई हैं। अब इसमें अगला पॉइंट है कि कुछ अन्य महत्वपूर्ण रचनाएँ, यानी कुछ ऐसी रचनाएँ जो थोड़ी सी ज़्यादा महत्वपूर्ण जाती हैं, उसकी भी देखेंगे। तो जो वात्सायन है, अगर इनकी बात करेंगे तो इनकी रचना है कामसूत्र, जो कि कई बार एग्ज़ाम में पूछी गई हैं। और ये दंडी, इनकी है 10 कुमार चरितम। अष्टघोष की हम देखेंगे बुद्ध चरितम। बाण भट्ट की है कादम्बरी, और जो फिरदौसी हैं उनकी है शाहनामा। ठीक, आगे इसमें पॉइंट है कि विशाख दत्त, इनकी रचना है मुद्रा राक्षस। और पाणिनि की बात करेंगे तो अष्टाध्यायी, जो पाणिनि की रचना है। और कल्हड़ की बात करेंगे तो राज तरंगिणी, ये कल्हड़ की रचना है। और यदि चाणक्य की बात करेंगे तो चाणक्य ने अर्थशास्त्र नामक रचना रची है। अब हम बात करेंगे कालिदास की, तो ये रघुवंश महाकाव्य, अभिज्ञान शाकुंतलम, मेघदूत, कुमार संभव, ये कालिदास की प्रसिद्ध रचना है। ठीक, अब हम आगे देखेंगे जयदेव, यानी जो जयदेव है उनकी जो गीत गोविंद है ये काफ़ी फेमस है। ठीक, ये आप जरूर याद रखिएगा कि जयदेव हैं, उनकी जो प्रसिद्ध कृति है गीत गोविंद। अब एडम स्मिथ हैं, इन्होंने लिखी वेल्थ ऑफ नेशन। एडम स्मिथ आप जानते हैं अर्थशास्त्र से संबंधित हैं, तो उनकी रचना है वेल्थ ऑफ नेशन। हरिशेड, इनकी रचना है प्रयाग प्रशस्ति। ये भी पिछली बार यूपीपी के जो एग्ज़ाम कैंसिल हुआ है उसमें ये पूछी गई थी कि हरिशेड की रचना, तो उसमें प्रयाग प्रशस्ति था, तो जो प्रयाग प्रशस्ति है वो हरिशेड की रचना है, इसे आप याद रखिएगा। अगला हम देखेंगे सरदार पूर्ण सिंह, इनकी जो ये आचरण की सभ्यता है ये क्या है, निबंध है, लेकिन कई बार एग्जाम में पूछी गई है कि आचरण की सभ्यता किसकी कृति है, तो सरदार पूर्ण सिंह की है। अब राहुल सांस्कृत्यायन की बात करेंगे तो इनकी है वोल्गा से गंगा, मेरी यूरोप यात्रा। ठीक, अब आगे देखेंगे भारतेंदु हरिश्चंद्र जी। ठीक, इनकी ये अंधेर नगरी, भारत दुर्दशा, सत्य हरिश्चंद्र और भारत जननी, ये भारतेंदु हरिश्चंद्र की कृति है। अगला इसमें है मोहन राकेश, तो आप जानते हैं मोहन राकेश के ये दोनों काफ़ी फेमस है, आषाढ़ का एक दिन और लहरों के राजहंस। अब आगे हम देखेंगे इसमें कहानी और कहानीकार, यानी कुछ कहानीकार और उनकी प्रसिद्ध कहानियों के बारे में देखेंगे। तो सबसे पहले नाम आता है मुंशी प्रेमचंद्र का, यानी इनकी जो पंच परमेश्वर है इनकी पहली कहानी थी। और पूस की रात, ईदगाह, मानसरोवर, ये मानसरोवर भी पूछी गई थी यूपीपी में। कफन, बूढ़ी काकी, नमक का दरोगा, मंत्र, शतरंज के खिलाड़ी, ये मुंशी प्रेमचंद की प्रसिद्ध कहानी है। आगे हम देखेंगे जयशंकर प्रसाद, तो इनकी है आकाशदीप, आंधी, प्रतिध्वनि और छाया। अब हम जैनेन्द्र की बात करेंगे तो खेल, पाजेब, पत्नी और जाह्नवी, ये जैनेन्द्र की प्रसिद्ध रचना है। आगे देखेंगे विष्णु प्रभाकर की कहानी, तो इनकी है कि धरती अब भी घूम रही है, ये काफ़ी फेमस है। अब कृष्णा शोभती की बात करेंगे तो मित्रों मरजानी, सिक्का बदल गया, ये कृष्णा शोभती की जो प्रसिद्ध कहानियों में से एक है। अब हम बात करेंगे रांगे राघव, इनकी प्रसिद्ध कहानी गदल। और जो सुभद्रा कुमारी चौहान है इनकी प्रसिद्ध कहानी क्या है, गौरी। ठीक, आगे देखेंगे आलोचक एवं उनकी रचनाएं। अब हम बात करेंगे रामविलास शर्मा की, तो रामविलास शर्मा ने निराला की साहित्य साधना, जो कि निराला के ऊपर लिखी है, और प्रेमचंद और उनका युग। ठीक, ये आलोचनात्मक रचनाएं रामविलास शर्मा ने लिखी है। दूसरे मुक्तिबोध ने लिखी है कामायनी एक पुनर्विचार। आप जानते हैं जो कामायनी वो जयशंकर प्रसाद की कृति है, जो कि छायावाद में एकमात्र महाकाव्य कामायनी रचा गया, तो उस पर मुक्तिबोध ने ये लिखी है कामायनी एक पुनर्विचार। ठीक, हजारी प्रसाद द्विवेदी की बात करेंगे तो उन्होंने कबीरदास पर लिखा है कबीर और सूर साहित्य। अगले रामचंद्र शुक्ल की बात करेंगे तो उन्होंने सूरदास रचना लिखी है। अगला है डॉक्टर नगेंद्र, तो नगेंद्र ने जो है वो सुमंत्रानंदन पंत पे लिखा है, एक सुमंत्रानंदन पंत। ठीक, इश्कनाथ मदान की बात करेंगे तो उन्होंने लिखा है महादेवी, चिंतन और कला। अगला है कि आदिकाल की कुछ महत्वपूर्ण रचनाएं देखेंगे। जो देवसेन है उनकी प्रसिद्ध रचना है श्रावकाचार, और जो रोड़ा कवि हैं उनकी रचना है राउरवेल। दलपत विजय उनकी रचना है खुमार रासो, और नरपत नाल जो है उनकी रचना है बीसलदेव रासो। जगनिक की है परमाल रासो। चंद्रबरदाई की है कि पृथ्वीराज रासो। यदि विद्यापति की बात करेंगे तो उनकी प्रसिद्ध रचना है कीर्तिलता और कीर्ति पताका। अब आगे देखेंगे जो अब्दुल रहमान है उनकी प्रसिद्ध रचना है संदेश रासक,
और जो गोरखनाथ हैं उनकी प्रसिद्ध रचना हठयोग, गोरखनाथ, नाथ शब्दी, पद, प्राण संकली, ये गोरखनाथ की प्रसिद्ध रचना है। और अमीर खुसरो की बात करेंगे तो उनकी प्रसिद्ध खालिक बारी, पहेलियाँ, मुकरियाँ, गज़ल, दो सुखने, ये अमीर खुसरो की प्रसिद्ध है। और दामोदर शर्मा की बात करेंगे तो उक्त व्यक्ति प्रकरण, ये जो दामोदर शर्मा है इनकी ये क्या है, व्याकरण ग्रंथ है, ठीक। और मेरुतुंग की बात करेंगे तो इनकी रचना है प्रबंध चिंतामणि। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी? अगर वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगी तो आप वीडियो को लाइक करिए, कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि वीडियो आपको कैसी लगी। और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय।